डियर स्टूडेंट्स, नीट का OMR शीट रिलीज हो चुका है। उम्मीद है आप सब देख चुके होंगे। तो इससे मोटा मोटी ये पता चल गया होगा कि नीट में कितना स्कोर हो रहा है। तो आज की वीडियो में पहले हम लोग बात करेंगे कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रहेगा हर स्टेट का, उसका फिर स्टेट कोटा के थ्रू क्या कट ऑफ रहेगा हर स्टेट का। ये एनालाइज हम लोग करेंगे पिछले कुछ 1-2 साल का ट्रेंड देखते हुए। फिर बाद हम लोग बात करेंगे कि जिनका इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए नीट 2021 के लिए। तो आइए पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस का कि नीट क्लोजिंग रैंक क्या है और नीट मार्क्स क्या है। तो अंडमान निकोबार के लिए नीट मार्क्स हमारा है 563, यानी इससे एबव आनी चाहिए, तब ऑल इंडिया कोटा से वहां पर एडमिशन मिल सकता है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं असम के और बिहार के लिए। असम के लिए 563 से एबव मार्क्स होनी चाहिए ऑल इंडिया कोटा से असम में एडमिशन लेने के लिए, और वहीं पर बिहार के लिए है 565, यानी 565 से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। और रैंक के तौर पर देखें तो 7900 से ज्यादा रैंक नहीं होनी चाहिए। तो ये था असम और बिहार के लिए। अब देखते हैं दूसरे स्टेट का। चंडीगढ़ के लिए है 653 यानी 653, छत्तीसगढ़ के लिए 564, दिल्ली के लिए 632 एक हायर रैंक है, 632 से ज्यादा नंबर होनी चाहिए, और गोवा के लिए 577 से ज्यादा नंबर होनी चाहिए ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेने के लिए इन स्टेट्स में। और गुजरात के लिए ये है 581, हरियाणा के लिए भी 581, और हिमाचल प्रदेश के लिए 573 नंबर से ज्यादा होनी चाहिए आपका नीट में मार्क्स। वही झारखंड के लिए है 568, कर्नाटका के लिए 565, केरला के लिए 581, और MP के लिए मध्य प्रदेश के लिए 574, यानी इन नंबरों से ज्यादा होनी चाहिए ऑल इंडिया कोटा से इन स्टेट्स में एडमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में। वहीं महाराष्ट्र के लिए 566, मणिपुर के लिए 563, मेघालय के लिए 565 और उड़ीसा के लिए 563 नंबर होनी चाहिए नीट के एग्जाम में इन स्टेट्स में एडमिशन लेने के लिए। वहीं पांडिचेरी के लिए 574, पंजाब 583, राजस्थान 586 और तमिलनाडु के लिए 566 मार्क्स होनी चाहिए इन स्टेट्स में एडमिशन लेने के लिए। अब देखते हैं त्रिपुरा 563, यूपी 570 एंड उत्तराखंड अल्सो 570 और वेस्ट बंगाल 564। इन नंबरों से ज्यादा होनी चाहिए आपके पास नीट के थ्रू एडमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू इन स्टेट्स में। तो आप देखिए, अब देखिए कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है स्टेट कोटा के थ्रू, तो डिफरेंट स्टेट का क्या कट ऑफ है, नीट क्लोजिंग रैंक क्या है, नीट मार्क्स क्या होनी चाहिए मिनिमम। तो असम के लिए 419 यानी अबाउट 420 मार्क्स से एबव होनी चाहिए नीट के एग्जाम में। रैंक देखते हैं तो 66 यानी अबाउट 67,000 रैंक से बिलो होनी चाहिए। अगर बिहार के लिए देखें तो 546 मार्क्स से ज्यादा होनी चाहिए, रैंक 11,000 से बिलो होनी चाहिए। चंडीगढ़ के लिए 540 मार्क्स 44 से ज्यादा होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के लिए 463 मार्क्स से ज्यादा होनी चाहिए। दिल्ली के लिए 579, गोवा के लिए 232 और गुजरात के लिए 474 मार्क्स से एबव होनी चाहिए नीट के एग्जाम में स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन लेने के लिए इन स्टेट्स में। हरियाणा के लिए 556 और हिमाचल प्रदेश के लिए 483 मार्क्स से एबव होनी चाहिए। वही झारखंड के लिए 532 से एबव, कर्नाटका के लिए 395,
और केरला के लिए 583 मार्क्स से एबव होनी चाहिए नीट के एग्जाम में। देखते हैं मध्य प्रदेश के लिए, तो ये होना चाहिए 545 और महाराष्ट्र के लिए 482 मार्क्स से एबव होनी चाहिए। महाराष्ट्र के लिए अगर क्लोजिंग रैंक देखें तो 33,000 से बिलो होनी चाहिए आपका नीट के रैंक में। अगर यूपी का लिए देखें तो ये नंबर होनी चाहिए 550, उत्तराखंड के लिए 505 यानी 505 और वेस्ट बंगाल के लिए 464 मार्क्स से एबव होनी चाहिए आपको इन स्टेट्स में एडमिशन लेने के लिए स्टेट कोटा के थ्रू। अब हम लोग बात करते हैं कि जिनका इस साल सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो दोस्तों, जिनका इस साल सिलेक्शन नहीं हो रहा है और उन्हें नीट अगले साल देनी है यानी नीट 2021 देना है, तो वो इस बात को सोचे कि अभी से हमारे पास 7 मंथ्स है। इस 7 महीने में हमें एक बेहतर स्ट्रेटजी के थ्रू काम करना पड़ेगा। उस स्ट्रेटजी को अपनाने के लिए फर्स्ट हम लोग इस साल के क्वेश्चन के एनालिसिस करते हैं। इस साल यानी नीट 2020 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे कि उनमें क्या डिफिकल्टी लेवल था, किन पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन था, किन पोर्शन से कम क्वेश्चन था। एटलीस्ट हमें डिफिकल्टी लेवल की पता होनी चाहिए। हम डिफिकल्टी लेवल को 3 तरह से डिवाइड करेंगे, इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट। और फिर हम लोग मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं कि क्या ट्रेंड रहा इस साल का। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखें फिजिक्स का, जिससे कि हमको हेल्प मिल सकता है कि नेक्स्ट ईयर क्या किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, किस तरह का प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो डिफिकल्टी लेवल जैसे हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैकेनिक्स में 10 क्वेश्चन है, 10 इजी क्वेश्चन है। हीट में 2 इजी है, 3 मीडियम है। एसएचएम में 2 इजी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में 9 इजी, 4 मीडियम और 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर इसी तरह से ऑप्टिक्स में देखें तो 4 इजी क्वेश्चन था। मॉडर्न एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो 6 इजी और 4 मीडियम, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। तो अगर टोटल देखें आउट ऑफ 45 तो 33 क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन था, 11 मीडियम क्वेश्चन और 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये ट्रेंड हमारा इस साल का है और इधर कुछ साल से भी इसी टाइप का ट्रेंड चल रहा है। तो अगर हम लोग इजी क्वेश्चंस पर ही और मीडियम क्वेश्चन पर ही अगर ध्यान दें, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, तो हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो 73% इजी क्वेश्चन था, 25% मीडियम और 2 से 3% हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। यहाँ से एक चीज पता चल रहा है कि अगर इजी क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चंस पर अगर हम लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करें तो हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 80 से एबव हम लोग स्कोर कर सकते हैं। बस हमारी प्लानिंग बेहतर होनी चाहिए। अगर देखते हैं कि क्लास वाइज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन था, तो क्लास 12 से 62% और 11 से 38% का कंट्रीब्यूशन था इस साल नीट 2020 में फिजिक्स में। तो अब देखेंगे दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। अगर हम लोग टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 31% आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टेट का कंबाइंड 31%। 22% है मैकेनिक्स का, 9% है ऑप्टिक्स का, 22% है मॉडर्न फिजिक्स का, 11% हीट और 5% एसएचएम एंड वेब से। तो इस तरह से था हमारा फिजिक्स का पूरा एनालिसिस। अब हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी को देखते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। हम लोग अगर केमिस्ट्री को अब देखते हैं तो टोटल 45 में 25 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, 17 क्वेश्चन मीडियम क्वेश्चन और 3 डिफिकल्ट क्वेश्चन था।
अगर स्क्रीन पर आप देखेंगे तो इसको अलग अलग टाइप में डिवाइड करके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल को और 11-12 के अलग अलग को डिवाइड करके दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का इजी, मीडियम और डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। अगर क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 12th पार्ट से 53% और 11 पार्ट से 47% है। जबकि आपका फिजिक्स में डिफरेंट था, फिजिक्स में 62 और 32 था, यहाँ पर 53 और 47 है। अगर आप लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर पैटर्न के हिसाब से देखें तो 55% इजी क्वेश्चंस में, 38% मीडियम में और 6 to 7% डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेवल था। तो अगर हम लोग इजी और मॉडरेट को यानी मीडियम क्वेश्चंस को अगर पकड़ते हैं तब भी 80% से ज़्यादा स्कोर हो सकता है। अगर केमिस्ट्री में पार्ट वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ऑर्गेनिक 11th और ऑर्गेनिक 12th का देखें तो 9 और 22% है। वहीं पर इनऑर्गेनिक 11th है 20, इनऑर्गेनिक 12th है 13% यानी 13%, फिजिकल 11th है 18% 18% और फिजिकल 12th भी है 18%। तो ये था हमारा केमिस्ट्री का। अगर बायोलॉजी के बारे में देखते हैं तो क्लास 11 से 47 क्वेश्चन था और बाकी 12th पार्ट से 47 में 25 क्वेश्चंस इजी टाइप क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन था। यानी अगर देखा जाए तो आउट ऑफ 47 हमारा 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अब क्लास 12th का अगर देखें तो 22 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, 18 मीडियम क्वेश्चन और 3 डिफिकल्ट क्वेश्चन, यानी आउट ऑफ 43 ये हमारा स्कोर था, डिफिकल्टी लेवल था अलग अलग टाइप का। डिस्ट्रीब्यूट करें तो 52% क्लास 11 से और 48% क्लास 12 से, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री में 12 पोर्शन से ज़्यादा था, लेकिन बायोलॉजी में 12 पोर्शन से कम है 11 से। अब अगर लेवल ऑफ क्वेश्चन देखते हैं तो 52% इजी, 42 मीडियम और सिर्फ 6 to 7% ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो ये था हमारा बायो का एनालिसिस। हमने तीनों सब्जेक्ट का एनालिसिस किया ताकि हमको हेल्प मिल सके अगले साल प्रिपरेशन करने में। अब हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करना है। हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा तो हम लोगों को पता चला कि लगभग 6 to 7% ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ज्यादातर इजी और मीडियम टाइप का क्वेश्चन था। तो हमें नीट 2021 के लिए इस बात पर फोकस करना है कि हमें बड़े क्वेश्चन पर नहीं जाना है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पर नहीं जाना है। हमें छोटे क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ज्यादातर स्टूडेंट का प्रॉब्लम होती है कि सर हमें टाइम कम मिला, हमारा टाइम कम पड़ गया और हम कंफ्यूज हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, कभी कभी बबलिंग करने में भी हमने गलती कर दिया। तो देखिए ये सारा प्रॉब्लम आपका दूर होगा जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होगी। आपको तीसरी भी अगर कोई चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हम इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे कि आपको फिजिक्स के लिए, स्पेशली फिजिक्स के लिए किस तरह का स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। और मैं मोटा मोटी ये बता देता आपको कि आप डेली एक शीट बनाइए, नीट का कोई भी एक शीट उठाकर डेली बनाइए, जिससे रिवीजन का बाद के रिवीजन का कोई भी टेंशन ना रहे। रिवीजन एक बड़ा फैक्टर होता है। स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं हमारे पास कि सर, हमारे पास कंप्लेन आता है कि सर हम कुछ क्वेश्चन आता था लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए क्योंकि रिवीजन नहीं था, फॉर्मूला में मिस हो गए, फॉर्मूला थोड़ी सी याद कम पड़ी और फॉर्मूला यूज किए तो कैलकुलेशन की वजह से लेट हो गया या कैलकुलेशन में गलती हो गई, जिसकी वजह से हमारा नेगेटिव मार्किंग में चला गया। तो इन सबको दूर करने के लिए आपके पास एक सेट डेली बनाने का एक प्रस्ताव होनी चाहिए। एक सेट आप जब डेली बनाएंगे
तो आपको रिवीजन का टेंशन नहीं रहेगा। दूसरा, इस बात का भी आपको कभी टेंशन नहीं रहेगा कि हम फॉर्मूला भूल रहे हैं। आप जब रूम में एक सेट बनाएंगे उस वक्त फॉर्मूला भी रिवाइज होगी, साथ में क्वेश्चन को डील कैसे करना है, टाइम फैक्टर क्या है ये भी पता चलेगा। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम में शुरू करते हुए ही पसीना पसीना हो जाते हैं तो ये भी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लोग इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे साथ बने रहिए तब तक जब तक आपका नीट कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक के लिए बने। और लास्ट में बिहार के स्टूडेंट के लिए हमने जो बिहार के कॉलेजेस हैं, चाहे वो BMCH हो, NMCH हो, चाहे भागलपुर का कॉलेज हो, इन सबके लिए एक्सपेक्टेड कितना मार्क्स होनी चाहिए, मिनिमम कितना मार्क्स होनी चाहिए, वो हमने लास्ट में दिया है। तो आप लोग देखते रहिए। नीट का क्या कट ऑफ होनी चाहिए बिहार के मेडिकल कॉलेज के लिए 1-2 साल का ट्रेंड के हिसाब से, तो एन कॉलेज मेडिकल कॉलेज यानी अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज गया के लिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 591 स्कोर होना चाहिए जनरल के लिए। वहीं SC के लिए 480 और ST के लिए 460। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए। आप लोग स्क्रीन पर बाकी सब देख सकते हैं। दरभंगा के लिए यानी DMC लहेरियासराय, इसके लिए होनी चाहिए 601 यानी 600 मार्क्स। वहीं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के लिए जनरल के लिए 594, नालंदा के लिए यानी NMC नालंदा मेडिकल कॉलेज के लिए 610 610, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया के लिए 590, वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज नालंदा 601, IJMS के लिए 617। ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें SC भी है और ST कैटेगरी को भी दिखाया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। और श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, इसके लिए 594 और पटना मेडिकल कॉलेज के लिए है 637। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड फिगर है बिहार के मेडिकल कॉलेज का। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या स्कोर रहा है पिछला 1-2 साल में।